नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर जो 22 है उसका 4th टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पढ़े थे और उनमें से एक कार्यक्रम शेष रह गया था, वो भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए ऊपर जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं वो क्या लिखी हुई हैं कि वर्तमान समय में इस योजना को मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। कौन सी योजना को? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को, जिसके हम बात लास्ट क्लास में कर चुके हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को मनरेगा कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इसको मैंने उस वीडियो में भी कंसिडर कर लिया था, ठीक है ना। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना, इसका अंग्रेजी जो टर्म है वो क्या है? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है ना। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज योजना। इस योजना को 14 नवंबर 2004 में देश के 150 से अधिक अत्यधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया। कब किया गया प्रारंभ? 14 नवंबर 2004 में देश के 150 से अधिक अत्यधिक पिछड़े जिलों में इसको प्रारंभ किया गया। इन जिलों की पहचान योजना आयोग के द्वारा की गई कि कौन सा जिला पिछड़ा जिला है। इस प्रकार का जो आकलन है वो योजना आयोग के द्वारा किया गया और योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस रूप में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए हम इसकी कॉमन जो बात है वो कर लेते हैं। काम के बदले अनाज योजना, इस योजना में प्रत्येक गरीब परिवार को जो बीपीएल परिवार होता है उसकी हम मुख्यतः बात करते हैं। एक वित्तीय वर्ष का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष का निश्चित समय नहीं होता है। इस चीज़ का आकलन या निर्धारण जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा करना होता है। जो एक वित्तीय वर्ष निर्धारित किया जाता है उस एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। काम के बदले अनाज योजना में 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है तथा प्रतिदिन रोज मतलब प्रतिदिन मजदूरी में 5 किलो जो मजदूर है उसको 5 किलो जो अनाज है, एक तो अनाज दिया जाता है और धनराशि जो है नगद धनराशि के रूप में जो बचता है शेष वो दिया जाता है। नगद धनराशि दी जाती है। वर्तमान समय में इस योजना को भी मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा जो कार्यक्रम है उसमें इस योजना को शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। और नरेगा जो कार्यक्रम है उसमें भी आदिवासी लोगों को छोड़ करके, आदिवासी जो परिवार हैं उनको छोड़ करके इस प्रकार का जो मतलब एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार आदिवासी परिवारों को तो 150 दिन का रोजगार दिया जाता है, जबकि अन्य जो परिवार होते हैं जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है मुख्यतः। तो वर्तमान समय में इस योजना को मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अब देखिए आज हम मुख्यतः इसको पढ़ने वाले हैं। वर्तमान में गरीबी निवारण में सहायक कार्यक्रम। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे 14 जो योजनाएं हमने पढ़ी हैं, कार्यक्रम जो हमने पढ़े हैं वो भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ही थे जो पहले से ही चले आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में उन कार्यक्रमों में से अधिकांश को तो यहाँ पे जो वर्तमान समय में जो बड़े स्तर पर जो प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं उनमें शामिल कर लिया गया और कुछ को कन्वर्ट कर दिया गया, कुछ का नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4-5 जो प्रोग्राम हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। वर्तमान समय में जो विस्तृत लेवल पर जिनका संचालन किया जा रहा है उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये भी गरीबी निवारण के ही प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम हैं। वर्तमान में गरीबी निवारण में सहायक कार्यक्रम, ठीक है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में आप जानते हो ना, प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपके नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री पीएम हो गया, जी का मतलब ग्राम हो गया, है ना। और सड़क का मतलब, एस का मतलब सड़क हो गया। और यहाँ पे ये वाई है, ये क्या है? वाई है। वाई का मतलब योजना हो गया, ठीक है ना। वाई है, ये वी नहीं है, वाई है। वाई का मतलब योजना।
तो हम इसकी बात कर लें। इस योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को 25 दिसंबर 2000 को कब 25 दिसंबर 2000 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत 500 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाता है। 500 से अधिक, जिन गांवों में 500 से अधिक जनसंख्या है उन गांवों को मुख्यतः जो पक्की सड़कें हैं उनसे जोड़ दिया जाता है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये बर्केट लगा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में 250 अगर व्यक्ति हैं, 250 व्यक्ति होने पर ही उन पहाड़ी क्षेत्रों को, उन मरुस्थलीय क्षेत्रों को, उन जनजातीय क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाता है। तो ये बर्केट में लिखा हुआ है। वैसे नॉर्मल 500 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाता है। और पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों में 250 व्यक्ति होने पर ही उनको मुख्यतः पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वैसे आपको इस टॉपिक को बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से 2 नंबर के क्वेश्चन में अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। कोई ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी है नहीं, बस 25 दिसंबर 2000 को इसको प्रारंभ किया गया और 500 से अधिक जनसंख्या वाले जो गांव हैं उन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाता है। और विशेषकर जैसे आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं और जनजातीय क्षेत्रों में 250 तक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को भी पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाता है। ज़्यादा कंट्रोवर्सी यहाँ पे है नहीं, बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है। जल संभर विकास कार्यक्रम। जल संभर विकास कार्यक्रम मतलब क्या हुआ? जल संभर विकास कार्यक्रम जल संभर विकास कार्यक्रम मतलब WDP। W का मतलब क्या है? यहाँ पे वाटर है, D का मतलब डेवलपमेंट है, P का मतलब प्रोग्राम है, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म हो गया ना। काम के बदले अनाज योजना का जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी हम बात कर लें, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, यहाँ पे काम के बदले अनाज योजना का इसका फुल क्या होगा? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। इसकी हम बात कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पूर्व में संचालित 3 कार्यक्रमों जैसे सूखा प्रभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा प्रभावी, इस प्रभावी की जगह आप संभावित भी लगा सकते हैं, सूखा संभावित विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित विकास कार्यक्रम। प्रभावी क्षेत्र मान लीजिए, संभावित क्षेत्र मान लीजिए, 1973 से प्रारंभ किया गया। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कह दीजिए या मरु विकास कार्यक्रम कह दीजिए, इस स्थल को काट भी सकते हैं आप। मरु विकास कार्यक्रम, इसका प्रारंभ कब किया गया? 1977 में। कब किया गया? 1977 में। तथा समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इसका प्रारंभ 1989 में किया गया। 1989 में किया गया। मुख्यतः यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किया जाता है। ग्राम पंचायत जो स्तर है उस पर इस कार्यक्रम को लागू किया जाता है। मुख्यतः ग्राम पंचायत स्तर पर इस कार्यक्रम को लागू किया जाता है। चौथा देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम, यहाँ पे ये 20 है, ये से पूरा लिखा हुआ नहीं है, 20 है ये, 20 ऐसे, 20 इसको ऐसे लिखना। 20 सूत्री विकास कार्यक्रम, 20 सूत्री विकास नहीं है, सॉरी, 20 सूत्री कार्यक्रम, ओनली इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम के रूप में इसको ध्यान करना है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। कब किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, 1975 में। कब किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1975 में किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं हम लेसन नंबर जो 21 है, 21, उसमें हम इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं को। अगर आपको छोटा सा एक प्रश्न पूछा जाए कि 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। इस रूप में आपको ध्यान करना है। 20 सूत्री कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश की गरीब, एक तो गरीब व वंचित आबादी के स्तर को सुधारने का लक्ष्य रखा गया। गरीब और वंचित जो आबादी है उसके स्तर को सुधारने का लक्ष्य रखा गया, जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत शिक्षा। अब इस प्रकार की जो आबादी है उनको कौन कौन सी सेवाएं जो हैं प्रोवाइड करवाई जाएं। एक तो जैसे शिक्षा है, आवास है, गरीबी, स्वास्थ्य है, उनकी जो गरीबी है उसको दूर करना, स्वास्थ्य है, पेयजल है, सिंचाई है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आदि 119 कितने प्रकार के 119 विषयों को शामिल किया जाता है। कितने विषयों को शामिल किया जाता है? 119 विषयों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है ना, तो ये मेजर सारी बातें आप ध्यान कर लेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको देखिए आप। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में किया। इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के द्वारा, किसके द्वारा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में किया। इस योजना का नाम 2011 में कब? 2011 में बदल दिया गया, बदल करके या परिवर्तित करके आजीविका मिशन क्या कर दिया गया? ओनली सिर्फ आजीविका मिशन कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के जो गरीब लोग हैं, गरीबों के लिए प्रभावी व संस्थागत मंच का निर्माण करना है। ऐसा मंच तैयार किया जाए इस योजना के द्वारा जिससे सभी प्रकार की उनकी जो समस्याएं हैं उनका निपटान किया जा सके। संस्थागत मंच का निर्माण करना है तथा इस योजना में घरेलू आय में वृद्धि करना भी लक्ष्य रखा गया। जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो घरेलू आय भी अपने आप ही बढ़ने लगेगी। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया। वर्तमान समय में जो पांचवी जो योजना है वो देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना देखिए। इस योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 2014 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी परिवारों की बैंकों तक आसान पहुंच बनाना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी सरकार आते ही सभी लोगों के बैंकों में खाते खुलवाए जाने लगे, है ना। तो परिवारों की बैंकों तक आसान पहुंच बनाना है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए एक बैंक खाता एक तो है ना, एक डेबिट कार्ड व 1 लाख बीमे की सुविधा दी गई। 1 लाख बीमे की, जो बीमा होता है ना, बीमा पॉलिसी, बीमे की सुविधा दी गई। वैसे तो ये अलग टॉपिक के रूप में है, लेकिन वर्तमान समय में क्योंकि ये भी बड़े स्तर पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत ही इसका सहयोग है और अधिकांश जो पहले से चले आ रहे जो गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम थे उनको इस कार्यक्रम में शामिल भी कर लिया गया है, वो भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे वैसे तो ये अलग टॉपिक है लेकिन हमने इसको 6 नंबर दे दिया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। देखिए इसका पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये पूरा नाम है किसका? मनरेगा का। शॉर्ट में नाम है मनरेगा और हम इसको डिटेल से विस्तृत स्तर पर यहाँ पे इस लेसन में लेने वाले हैं। तो मनरेगा इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रखेंगे, क्वेश्चन मनरेगा के रूप में आएगा। तो यहाँ पे इसका पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इस को हम थोड़ा सा आज ले लेते हैं, इंट्रोडक्टिव पार्ट के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, वो हम पढ़ लेते हैं। आगे इसके हम कल डिटेल से बात करेंगे। मनरेगा अधिनियम, देखिए मनरेगा इतना बड़ा जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा कैसे तैयार हुई है।
मनरेगा अधिनियम 5 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। अधिनियम के रूप में इसे कब अधिसूचित किया गया? 5 सितंबर 2005 को इसे अधिसूचित किया गया तथा 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसके क्षेत्रों से देश के प्रारंभ तो इसका आंध्र प्रदेश से हुआ है। प्रथम अगर हम ये कहें कि मनरेगा कार्यक्रम का प्रथम संचालन करने वाला राज्य कौन सा है तो वो आंध्र प्रदेश है। सेकंड नंबर पर कौन है? राजस्थान है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान करना है। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से देश के 200 सबसे आंध्र प्रदेश से प्रारंभ होता है और आंध्र प्रदेश के साथ में ही देश के जो 200 सबसे पिछड़े जो ज़िले हैं उनसे इस मनरेगा जैसे बड़े कार्यक्रम को संचालित किया गया, प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया तथा बाद में 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष सभी ग्रामीण जिलों में जिनकी संख्या 644 है। कितनी है संख्या? 644 है। जिनकी संख्या 644 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 644 है। जिनकी संख्या 644 है में भी लागू कर दिया गया तथा प्रथम चरण में राजस्थान के 6 जिलों को, कितने जिलों को? राजस्थान के 6 जिलों को शामिल किया गया। प्रथम चरण में राजस्थान के 6 जिलों को शामिल किया गया। प्रथम चरण कौन सा है इसका प्रथम चरण ये है जिसमें 200 जिले शामिल किए गए थे। ठीक है ना। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के से इसका प्रारंभ होता है और उसके साथ में ही इसमें जो संपूर्ण देश के जो 200 सबसे पिछड़े जो ज़िले थे उनमें इसका प्रारंभ किया गया। तो उन 200 ज़िलों में ही राजस्थान के 6 ज़िलों को इसके प्रथम चरण में शामिल किया गया था। ठीक है ना, इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे और आगे हम इसको डिटेल से लेंगे। कल की वीडियो में हम लेंगे इसको, ज़्यादा इसमें मतलब बस छोटा जो है वो कुछ टॉपिक जो बनेंगे वो देख लेंगे और साथ में इसको ज़्यादा मतलब बहुत ही नॉर्मल, क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश में रहते हो, आसपास के काफ़ी सारे लोग जो हैं नरेगा कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, नरेगा कार्यक्रम में मजदूरी के लिए जाते भी हैं, आपने देखा होगा ना। तो किस प्रकार से सारी चीज़ें हम बहुत ही आसान तरीके से इसमें पढ़ लेंगे, किस प्रकार से वो लोग जाते हैं और उनको प्रतिदिन की कितनी मजदूरी दी जाती है। अकुशल श्रमिकों के अंतर्गत वो आते हैं, है ना। 15 दिन के भीतर उनको अगर रोज़गार नहीं दिया जाता तो रोज़गार भत्ता दिया जाता है। ग्राम पंचायत में आवेदन करना होता है, जॉब कार्ड उनको उपलब्ध करवाया जाता है। सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केंद्र कितनी देता है, राज्य सरकारों का क्या अंशदान होता है। ठीक है ना। साथ में ही इसमें जो काम में ले जाने वाले जो औजार होते हैं उनके पैसे कौन देता है, सारी चीज़ें इसमें हम डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है ना। मजदूरी दर केंद्र की कितनी होती है, राज्य सरकारों की कितनी होती है, वो सारी चीज़ें हम कर लेंगे। ठीक है। तो आज यहाँ पे ये छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे इंट्रोडक्टिव पार्ट के रूप में ज़रा सा दिया हुआ है, तो आप ध्यान कर लेंगे। अधिसूचित तो कब किया गया? 5 सितंबर 2005 को किया गया है ना। और इसका प्रारंभ जो है विधिवत रूप से इसका प्रारंभ जो है वो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से किया गया और साथ में ही पूरे देश के 200 ज़िले इसमें शामिल किए गए जो अति पिछड़े थे। बाद में 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। मतलब अन्य जो ज़िले बचे हुए थे शेष उनमें भी इसको लागू कर दिया गया। ठीक है ना। और राजस्थान के प्रथम चरण में 6 ज़िले इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको डिटेल से आप तैयार कर लेंगे। ठीक है ना।